हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं पूर्णिमा के रिचुअल के बारे में बताने वाली हूँ। मैं लास्ट वीडियो में भी आप सभी को ये बताया था कि वाटर से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कोई भी डिजायर को हम हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पानी को यूज कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करना है और इस पूर्णिमा में ही क्यों यूज करना है उसके बारे में मैं आज समझाने वाली हूँ। ये चतुर्मास की पहली पूर्णिमा है और साथ-साथ गुरु पूर्णिमा भी है। तो ये गुरु के लिए समर्पित है। तो हम कोई भी बड़े हैं, बुजुर्ग है, उसका नाम लेके या जो हम गुरु मानते हैं, अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते हैं तो अपने पेरेंट्स को भी हम ग्रैटिट्यूड ये करके धन्यवाद कह के ये पूर्णिमा के रिचुअल जो मैं बताने वाली हूँ, ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये शुरू हो रहा है आज के दिन इन द सेंस कि 28 जुलाई को पूर्णिमा है। मतलब 6 को शुरू हो रहा है। कोई-कोई सिटीज़ में ये एक 10 मिनट, 5 मिनट इधर-उधर हो सकता है, पर आज के दिन ये शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 29 जुलाई को। वो 8 बज के 10 मिनट या ऐसे कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब 8 बजे ही समझ लीजिए या साढ़े 8 बजे के अंदर-अंदर ये खत्म हो जाएगा। जो भी मैं आज रिचुअल बताने वाली हूँ, ये अगर आप पॉसिबल है या ये वीडियो आप तक पहुँची है आज शाम के अंदर-अंदर, तो आज शाम के 6 या साढ़े 6 बजे के बाद या रात के समय में ये मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। कोई डिज़ायर या आपकी कोई इच्छा है तो जैसे कि मनी, पैसे किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। किसको नहीं चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए किसको मनी नहीं चाहिए। तो सभी को पैसे चाहिए और किसी को एजुकेशन के लिए, किसी का एग्ज़ाम रहता है, किसी का हेल्थ इश्यूज़ रहता है। कोई भी प्रॉब्लम है, इस मैनिफेस्टेशन के द्वारा हम फुलफ़िल कर सकते हैं और वो डिज़ायर भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि इसको कैसे किया जाए। तो पहले हमें थोड़ी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक पानी का ग्लास चाहिए। चाहे आप पानी का ग्लास ले लीजिए या कोई एक बॉटल ले लीजिए, वाटर बॉटल ले लीजिए। वाटर बॉटल प्लास्टिक का ना हो, अगर आपके पास प्लास्टिक का ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई दूसरा आपके पास वाटर बॉटल नहीं है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि वाटर वाटर बॉडी को अगर हम कुछ मेमोरी या कुछ बोलते हैं, उसको ग्रास्प करना है, तो काँच का हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ग्लास का नहीं है, तो आप प्लास्टिक का यूज़ कर लीजिए, पर प्लास्टिक जल्दी से वो ट्रांसफर बॉडी नहीं रहता है, तो इसीलिए हम कोई बर्तन या किसी में भी आप ले लीजिए बाद में जब उसको स्टोर करना होता है ओवरनाइट के लिए, तब आप अ, आपके प्लास्टिक बॉटल में या किसी में रख के ढक के रख सकते हैं। तो पहले हमें चाहिए पानी, सेकंड हमें चाहिए ग्रीन पेन। ग्रीन पेन की ज़रूरत है क्योंकि ग्रीन ही क्यों ये भी पूछ सकते हैं आप। ग्रीन इसीलिए ये एक प्रॉस्पेरिटी को ये करता है और बुध जैसे कुंडली के हिसाब से इसके हिसाब से हम बोलते हैं कि बुध को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ अगर कलर थेरेपी के साथ हम बोलते हैं तो ग्रीन कलर बहुत ठंडक, मतलब जो पानी का जो हम बॉडी बोलते हैं वो पानी का एक ये रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा का भी एनर्जी हम एक ठंडक की महसूस के साथ ही हम एनर्जी को फ्लो करते देखते हैं। तो ये पूर्णिमा के दिन क्यों करना है? पहले हो गया पानी, सॉरी, पहले पानी हो गया, फिर हो गया पेन और हमें अग्नि तत्व भी चाहिए इसमें। तो एक कैंडल जला लीजिए, अगर ये कोई दिया जला लीजिए। तो ये हो गया थर्ड, मतलब हमें पानी हो गया, वायु तत्व तो हमें मिल ही रहा है हवा के तौर पे और पानी जल तत्व हो गया और आकाश तत्व, तो ऊपर से तो हमें आकाश तत्व मिल ही रहा है। मैं तो ये करने के लिए बोलूंगी अगर बालकनी बाहर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी, ओपन एरिया में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप अंदर भी बैठ के कर सकते हो। थोड़ी चीजें करनी होती है कि जो बाहर ही करना है वो मैं बता दूंगी आगे वीडियो में, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया दो चीज और अग्नि के लिए दिया भी हो गया और एक तेज पत्ता, मेन चीज है तेज पत्ता। अगर आपके पास तेज पत्ता नहीं है, लास्ट में आप लास्ट मोमेंट में वीडियो देखा है, तो आप व्हाइट प्लेन पेपर, उसमें लाइंस ना हो वैसे कोई पेपर है तो वो ले सकते हैं। कि आपके पास अगर ग्रीन पेन लास्ट मोमेंट में अवेलेबल नहीं है, आप रेड पेन भी यूज कर सकते हैं इसमें। क्यों रेड की, इसीलिए रेड एक सूर्य की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए आप रेड भी यूज कर सकते हैं, वो भी इस ईयर में, क्योंकि ये सूर्य का ईयर हम सब जानते हैं कि सूर्य का ईयर है। कोई अगर नहीं जानता है तो
एनर्जी के लिए आप रेड भी यूज कर सकते हैं या आप ग्रीन यूज कर सकते हैं, ये 2 ही कलर आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 कलर में आपके पहले ही मतलब ये रिचुअल या ये कोई भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी डिजायर है, मिनिमम 5 डिजायर होना चाहिए। तो 5 डिजायर्स को आपके एक प्लेन पेपर में या किसी पेपर में लिख के रख दीजिए। ये क्यों लिख के रखना है? पेन ही क्यों चाहिए? इसीलिए जब हमारे 5 एलिमेंट के साथ हम जब लिखते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है इसको ग्रास्प करके रखता है। ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं होता है, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें लिख के रखना भी बहुत जरूरी है। अगर लास्ट मोमेंट में आपके पास तेज पत्ता नहीं है, 5 तेज पत्ता चाहिए और कटी पिटी ना हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और जब मैंने स्क्रीन में भी शो कर दूंगी कि क्या क्या मटेरियल्स आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये मटेरियल्स को पहले ही ला के रख दें। अभी हम जानते हैं कि कैसे करें। ये सब कुछ तो मैंने बता दिया, ये कोई टोटका नहीं है, ये प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल होके इसको प्लीज समझिए कि हमें एलिमेंट्स के साथ, पांचों एलिमेंट के साथ, जब पूर्णिमा के दिन ही क्यों, क्योंकि 24 आवर्स के लिए सूरज का एनर्जी पृथ्वी पे पड़ता है। मॉर्निंग टाइम तो हम सूरज का एनर्जी डायरेक्ट लेते हैं, जब पूर्णिमा होता है, फुल मून डे होता है, कि वही सूरज की एनर्जी चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, उसकी रिफ्लेक्ट के थ्रू हमारे पृथ्वी इसको ग्रास करता है, बहुत अच्छा कॉस्मिक एनर्जी बनता है। तो ये एनर्जी के साथ अगर हमारे 5 एलिमेंट के साथ कुछ डिजायर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के साथ ब्रह्मांड में हम छोड़ते हैं, तो ये जरूर कार्य करता है, 100% कार्य करता है। अगर फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम नहीं किया, तो दूसरे पूर्णिमा के साथ भी करते हैं। जो प्रोसीजर मैं बता दूंगी उसको प्लीज सुन लीजिए, सही से सुन लीजिए। फर्स्ट प्रोसीजर है, आप सभी सामान के साथ बैठ जाइए। रात के, अभी समझिए कि आज 28 जुलाई को आप रात को बैठ रहे हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट डे भी बैठिए, पर टाइमिंग देख के बैठिए। तो हम 6:18 तक हमारा शुरू हो जाता है कि पूर्णिमा का समय, चंद्रोदय होना चाहिए। चंद्र उदय है आपका जब दिखता है, उस समय आप, अगर बारिश है तो घर के अंदर बैठ सकते हैं, बारिश नहीं है तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। तो आप बैठिए, घर के अंदर बैठिए। पानी का बॉडी, मतलब कभी भी आप पानी ले रहे हो, चाहे आप घर में पी रहे हो, कैजुअल डेज में भी पी रहे हो, तो वो प्लेन बॉडी नहीं होना चाहिए। ये मैं ग्लास इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास है, कि प्लेन बॉडी नहीं होना चाहिए जब भी हम पी रहे हैं। अगर हम कोई कर्व हो या कोई अलग शेप का बॉडी में ही पानी पीना जरूरी है। चाहे आप घर पे रेगुलर भी पानी पी रहे हो, या आपके ग्लास में अभी ऑलरेडी आपके पास प्लेन बॉडी के ग्लास है, प्लीज उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम प्लेन बॉडी में लेते हैं ना, तो उसका जो मेमोरी पावर, हम होल्ड करने की क्षमता उसमें कम हो जाती है। वही कर्व बॉडी में जब भी हम पानी लेते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से ग्रास्प करती है, कोई भी मेमोरी को अच्छे से होल्ड करती है, और एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने में भी अलग शेप की ही यूज करना चाहिए। प्लेन बॉडी के कोई भी बर्तन, कोई भी ग्लास या कुछ भी, प्लीज इस प्रोसीजर में तो बिल्कुल भी ना यूज करें। चाहे एक बर्तन ले ले थोड़ा सा, या लोटा ले ले, कोई भी अलग कर्व बॉडी का साथ ले ले। और जब भी पानी लेते हैं, ये समझ लीजिए एक नल से या किसी से पानी ले लिया आपने, तो फिल्टर से पानी ले लिया, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, ताकि मतलब पानी के अंदर का वाइब्रेशन जो है वो शांत हो जाए। साथ साथ उसके साथ एक दिया जला के रखिए, अग्नि अग्नि तत्व के लिए। और हमारे डिजायर्स एक पेपर में लिख लीजिए, और हमारे साथ एक 5 तेज पत्ता होना चाहिए। 5 इसीलिए कि हमारे डिजायर्स भी 5 है। समझ लीजिए मुझे 1 लाख चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर मेरा लोन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो डिजायर को लिखते समय प्रेजेंट टेंस में नहीं है कि आगे, मतलब हो चुका है, मतलब ये चीज हो चुका है, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, ऑलरेडी अच्छा है नहीं, फिर भी हमें ये लिखना है अच्छा है। तो उसमें भी ग्रीन पेन से एक तेज पत्ता ले लीजिए, उसमें ये लिख लीजिए कि मेरा हेल्थ पूरा अच्छा है। आप अपने लैंग्वेज में या अपने इसमें कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हो। यूनिवर्स को बस समझाने का ये है कि हाँ, ये ऑलरेडी हो चुका है, यूनिवर्स वही
रिप्लेस में भेजता है जो हम ऑलरेडी मतलब हमारे पास होता है। मतलब हम ऑलरेडी ये क्रिएट करना है कि ये चीज हमारे पास है, तो तब भी वो यूनिवर्स ये समझता है कि हाँ ऑलरेडी इनके पास है, यही तो मांग रही है। ये पहले वीडियो में भी मैंने समझाया कि जहां पे रेत होता है वहीं पे रेत आता है, जहां पानी होता है वहीं पे पानी अट्रैक्ट होता है, जहां ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वही वो चीज अट्रैक्ट होता है। सेम यहाँ पे भी यही होता है। जो डिजायर आप प्रेजेंट करेंगे, मेरे पास नहीं है दे दो, ये चीज वो समझता नहीं है। कोई भी ब्रह्मांड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में अगर फिट करना है, ये चीज वो समझेगा नहीं। बस वो ये समझेगा कि आपको हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ। तो डिजायर को भी ऐसे ही लिखना है, जैसे कि कोई बच्चे को रिजल्ट इतना चाहिए, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मतलब 100 आउट ऑफ 90 आ गया है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये चीज ऐसे लिखना है। मतलब मनी चाहिए, वाह मेरे पास इतना सारा पैसा आ चुका है, मैं इतना अबंडेंस है, इतना मैं खुश हूँ। और हेल्थ चाहिए, तो इतना अच्छे से मैं हेल्दी हो चुका हूँ। या किसी और की हेल्थ के लिए आप प्रे कर रहे हो, तब भी इतना अच्छे से वो चल रहा है, इतना अच्छे से वो खुश है और हेल्दी है। ये चीज हम इमेजिन भी करना है साथ में। तो ये चीज करना है, और ऐसे ही इसी फॉर्म में ही हमें तेज पत्ते में लिखना है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे लिखना है। अगर आपको उसमें भी समझ में नहीं आया, तो मेरा नंबर मैं शो करूंगी, उसमें आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। प्लीज मैसेज करने की कोशिश कीजिए, समटाइम मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। तो ये सभी चीजें आप लिख लीजिए। वही सेम तेज पत्ते में भी लिखना है, एक एक तेज पत्ते में एक एक डिजायर लिख लीजिए ग्रीन पेन से, स्पेशली ग्रीन पेन। अगर पॉसिबल नहीं है तो रेड पेन, ठीक है। रेड पेन भी पॉसिबल नहीं है तो कोई गंध तो होगा घर में, तो उसको गंध कोई करके लकड़ी से लिख सकते हो, पर लिखना जरूरी है। पर पेन बेटर ग्रीन पेन। तो आज मैंने अगर सुबह या दोपहर तक, आप शाम तक ये वीडियो देख पाए तो प्लीज शाम तक ये चीज कर लीजिए। बहुत अच्छा दिन है, प्लीज मिस मत कीजिए इस चीज को। एक बार करके देखिए, तो 100% आप समझेंगे। तो ये सब कुछ लिख लिया। फिर कोई भी तेज पत्ता हो, हाँ अगर तेज पत्ता नहीं है, लास्ट मोमेंट में आपने देख लिया, तो एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर हो, लाइन का पेपर ना हो, और एक एक डिजायर के लिए थोड़ा थोड़ा कटिंग्स कर लीजिए। एक एक पूरा डिजायर को लिख लीजिए और उसको अच्छे से रोल कर लीजिए, ठीक है। उसमें अगर पॉसिबल है, सिनेमन स्टिक का पाउडर होता है, मतलब दालचीनी का पाउडर हम बोलते हैं, दालचीनी को थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए या थोड़ा सा कूट लीजिए, वो पाउडर बन जाता है। तो उसके पाउडर थोड़ा सा 500 इसमें स्प्रिंकल कर सकते हो, रोल कर सकते हो, और डिजायर को ऐसे रखे। एक एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए बहुत खुशी के साथ, वाटर बॉडी होना चाहिए, मूवमेंट नहीं, शांति होना चाहिए पानी के साथ, उसको एक साइड में रखिए। साथ में एक दिया जला लीजिए, और हवा तो चलते रहती है, पॉसिबल है तो विंडो या कुछ डोर खोल दीजिए, ताकि हमें मूनलाइट अंदर आ सके। हल्का तो मूनलाइट के साथ ये करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। ये सब कुछ डिजायर को लिखिए। और जब भी मैंने बोला तेज पत्ता है तो तेज पत्ता, एक एक डिजायर को एक हाथ के ऊपर एक हाथ ऐसे अपने चेस्ट के सामने ऐसे रखे। चेस्ट के सामने इसीलिए हमारा हार्ट चक्र होता है, जब भी हार्ट चक्र सुनता है ये चीज ब्रेन के थ्रू, हमें ये डिजायर को फुलफिल करने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है। तो जब भी हम ऐसे रखते हैं, रख के हमारा जो भी फुलफिलमेंट है, जो भी हमारा डिजायर है, उसको प्रे करना है। प्रे करने से पहले मैं तो ये बोलूंगी, आप कोई अदर कास्ट के हो या अदर इससे है, तो आप गुरु का कोई भी मंत्र या ये नहीं बोल सकते। तो अपने ईष्ट को या अपने बड़ों को, बड़े बुजुर्गों का याद करके, उनकी ग्रेटिट्यूड करके, मतलब थैंक यू, उनको थैंक यू बोल दीजिए। अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, थैंक यू बोल के ये ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए। या मैंने इसमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये वाला मंत्र के साथ हम आगे ये चीज प्रोसीजर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे पकड़ के मंत्र को उच्चार करके, या मंत्र आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं करना ये सभी चीजें, तो सिर्फ आपके डिजायर को मन में ही बोल के आप एक एक डिजायर के साथ, ये फुलफिल हो चुका है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सभी हाई एलिमेंट के साथ ये आप कर रहे हो और पर्टिकुलर डे पे कर रहे हो, तो ये कंटिन्यू मतलब कंप्लीट होगा ही होगा। तो करके पांचों को एक साइड में रख दीजिए, और एक मैच बॉक्स और कपूर के साथ
या जो आपने दिया जलाया उसके साथ ये डिजायर को अच्छे से जला दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं मैडम, ये इसको जला भी रहे हैं, ठीक है। ये जब अग्नि के साथ जल जाता है, अग्नि आहुति देते हैं ना हम लोग, वो डिजायर के साथ ही देते हैं। तो एक रिचुअल में हम देते हैं, अग्नि आहुति देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, वो भी तो अग्नि में ही डालते हैं ना। तो ये जलने का प्रोसीजर ऐसे मत समझिए कि हाँ जल जाएगा तो कुछ होगा। कुछ नहीं, हमारे डिजायर को हम प्रकृति में फायर एलिमेंट में समाहित कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से डिजायर फुलफिल हो जाए, क्योंकि हम प्रकृति में छोड़ रहे हैं। तो ये सभी प्रोसीजर आप कर रहे हो तो पानी सुन रहा है, चाहे आप मन में बोलिए, चाहे मुंह से बोलिए, चाहे ना बोलिए, तो फिर भी वो वाटर बॉडी अच्छे से सुन रहा है, मेमोरी वो होल्ड कर रहा है। तो ये सब कुछ होने के बाद जो पानी का आप बॉटल में 1 लीटर पानी तो मिनिमम ले लीजिए, तक ये सब कुछ हो गया, हमने पूरा जला लिया। जो राख बनता है, चाहे पेपर का हो, चाहे हमने तेज पत्ता, बेटर तेज पत्ता ले लीजिए और ग्रीन पेन कंपल्सरी। तो जलाने के बाद जो राख बचता है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप बाहर जाके, मतलब चाहे आप घर से बाहर जाइए या विंडो से बाहर ये कर दीजिए, फ्लो कर दीजिए, या आप बालकनी में जा सकते हैं, अगर छत पे है छत पे भी जा सकते हो, जाके उसको ब्रह्मांड में ऐसे फूंक दीजिए ताकि वो स्प्रेड हो जाए, कॉस्मिक एनर्जी के साथ वो अलाइन हो जाए। तो जब ये फूकते हैं तो जब भी हम डिजायर मन से थैंक यू बोल दीजिए यूनिवर्स को। अगर आप बाहर खड़े हैं, पूरा हथेली को ऐसे ऊपर करके ग्रेटिट्यूड ये कर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब कुछ मेरा फुलफिल हो चुका है। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने प्रोसीजर में भूल गई, कि जब भी हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए पर्सनल कोई डिजायर के साथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्र नाड़ी क्या है? ये है हमारा लेफ्ट साइड, क्योंकि हम मून लाइट में ये कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड का नासिका से ही हमारा सांस चलते रहे। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे करके हम सांस लेते हैं, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है, एक पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, सांस लेके देखिए कि इस साइड से आ रहा है कि इस साइड से आ रहा है, या दोनों साइड नासिका से सांस आ रही है, ये प्लीज चेक कर लीजिए। तो कभी कभी होता है दोनों साइड से आता है, कभी एक साइड से आता है, कभी लेफ्ट साइड से आता है, कभी राइट साइड से आता है। तो बेटर आपका जो भी ये डिजायर पर्सनल हो, पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो, आपका लेफ्ट नासिका ही ओपन होना चाहिए। चलिए आपको समझिए कि अब अगर लेफ्ट ये नहीं है, सिर्फ दोनों साइड से आ रहा है समटाइम, क्योंकि नेचुरली जब हम कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं दोनों नासिका से ही सांस आती है। तो उस समय क्या करना है कि ये बंद करके एक 2-3 मिनट आप इसी नासिका से सांस लेना छोड़ना कर दीजिए, तो नेचुरली वो एक ही साइड से आना शुरू हो जाए। तो ऐसे समय में एक प्रोसीजर ये है कि हमारा इस नासिका से आना चाहिए। सपोज हमसे नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर दीजिए, राइट को बंद करके इसी से सांस लेते लेते एक बार डिजायर को मन में दोहराइए, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता है तो और एक हम काम कर सकते हैं, तो सांस को रोक के रखना है, एक बार लेना है, रोक के रखना है। आप चाहिए तो अभी भी कर सकते हैं जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जब भी हम हमारे सांस को रोकते हैं विचार बंद हो जाता है। सच में विचार बंद हो जाता है, करके देखिए, अभी करके देखिए कि विचार मतलब चल रहा है तो तुरंत स्टॉप हो जाता है। कि ऐसे समय में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम बोलेंगे वो ओके कर देता है, क्योंकि जो ब्रह्मांड के एनर्जी में जो मिला हुआ है वही हमारे ब्रेन में भी है। कोई कोई बोलता है कि जादूगर हो गया, ये हो गया, ऐसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि हमारा जो भी हम मांगेंगे, जो भी हम बोलते हैं वही होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही ब्रह्मा है, हम ही सृष्टि करता है, हमारे ब्रेन में ही सब कुछ, कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे ब्रेन में एज इट इज, जैसे हमारे ब्रह्मांड में वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। तो वैसे ही इसमें भी हम जब सांस को रोक के रखते हैं कि पूरा मतलब अ, हमारा बॉडी बोलता है कि यार जल्दी सांस ले लो, दूसरा कोई विचार ही नहीं आएगा आपको। आप करके देख लीजिए, वैसे भी हम ये डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। सांस को रोक के रख लीजिए, सांस को पूरी तरह से होल्ड कर लीजिए, पहले ही सांस को ले लीजिए, अंदर ले लीजिए, फिर उसको होल्ड कर दीजिए, और जो एक एक डिजायर है आपको बीच में ऐसे सांस ले सकते हो, ऐसे नहीं कि हाँ ले लिया कुछ बड़ी गलती हो गई, कुछ नहीं होगा। आप एक बार सांस ले लीजिए, होल्ड कर लीजिए, वो जब होल्ड हो रहा है तब आपको बोल रहा है यार मेरे पास इतना पैसे आ गया है, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू मम्मी पापा, किसी को भी आप बोल सकते हो, एक गुरु को भी बोल सकते हो, किसी को भी याद करके आप ये बोल सकते हो, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है।
ये सच में काम करता है, प्लीज करके देखिए। तो इसके बाद में हम उसको जला सकते हैं, जला के फूंक सकते हैं बाहर जाके। जो भी आपका राख है उसको ब्रह्मांड में फूंक के आप हथेली को 5 एलिमेंट्स को ऐसे ऊपर करके ब्रह्मांड को थैंक यू बोल दीजिए। और घर में अंदर आने के बाद शांति से बैठ के जो आपने जिसमें भी पानी लिया है उसका आधा पानी पहले पीना है। फिर रात को जहां पे सो रहे वहां पे ग्लास को साइड में रखना है, ढक लीजिए, चाहे ग्लास हो, बॉटल हो या बर्तन हो, किसी में भी पानी ले लीजिए। उसको ट्रांसफर करके भी आप पी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ इसी में है तो इसी में पीना है, ठीक है। और सुबह उठने के एक 5 या 20 मिनट्स के अंदर जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उसी के अंदर वो पानी खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी होल्ड कर चुका है। रात भर आपने जो भी बोल के सोए हैं वो इसमें समाहित हो चुका है। और साथ में आप जब सो रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने ऑलरेडी लिखे अपने हाथ से लिख के डिजायर को रखा है वो सभी ये होल्ड कर चुका है। तो इस पानी को हम एक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। इस पानी को हम पहले आधा पिएंगे, सिप सिप करके आराम से पी लीजिए। और जब जब पी रहे हो पानी को बहुत थैंक यू बोल दीजिए, हम मेरे पूरे पांचों के पांचों डिजायर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ऐसे बोल के ग्रेटिट्यूड के साथ ये पानी पी लीजिए। सुबह उठ के भी सेम ग्रेटिट्यूड, बेड पे जैसे बैठे हो, मुंह धोने की भी जरूरत नहीं है। सुबह सुबह उठ के जैसे उठते हो, बेड पे उठते हो, थैंक यू फील करते करते ये पानी पी लीजिए। कितना भी आपको टेंशन है, कुछ भी है, तो भी उस समय के लिए होल्ड करके ये काम कर लीजिए। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये क्यों काम करता है। लोग ना कि पहले ज्यादातर पानी पढ़ के देते थे, शायद सुना होगा कहीं आपने, या मैंने बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स में मैंने देखा है कि उन्होंने क्या करते हैं, प्लेन पेपर में कुछ मंत्र वगैरह लिखते हैं या डिजायर्स लिखते हैं, जो भी वो लिखते हैं तो वो नहीं बताते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल या ये पर्ची में लिख के देते हैं और बोलते हैं कि ये पानी में डिजोल्व होने दो, इतनी घंटे के लिए उसको पानी में रख दो और उसके बाद में पानी पी लो, और काम हो भी जाता है। ये आपने सुना होगा। तो यही वो लोग, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ये पढ़ के पी सकते हो पानी। तो ये पीने के बाद ये एक्चुअल में काम करता है। तो प्लीज मैं ये जो बताई हूँ ये काम कर लीजिए, आपका भी बहुत अच्छा डिजायर फुलफिल हो जाएगा। वाटर मैनिफेस्टेशन एक छोटी सी बात नहीं है, पानी इतना परसेंट है, 70% है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो ये जरूर काम करता है। अगर इसमें कोई क्वायरीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स फोन करके बताए थे कि ये चीज ना हम समझ नहीं पा रहे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है ना, आप प्लीज कॉल करके मुझे बता दीजिए ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मैसेज कभी भी अगर मैं पढ़ूंगी तो तुरंत मैं रिप्लाई करूंगी। आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो या उसमें अगर आप सब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो मुझे कॉल करके, या बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हो मैसेज में, तो उस समय मुझे कॉल कर सकते हो। प्लीज कॉल करने का टाइमिंग डे टाइम हो, नाइट टाइम ना हो, क्योंकि मेरा भी कुछ डिजायर के साथ मैं भी मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ। तो इसीलिए अगर मैं नेक्स्ट पूर्णिमा से, इस पूर्णिमा से अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट पूर्णिमा से मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी। लाइव में ये रिचुअल मेरे साथ करवा दूंगी। उस समय आप सभी मेरे साथ जुड़ के ये लाइव रिचुअल भी कर सकते हैं और सभी आपके विशेस भी पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करने जा रही हूँ। और मेरा इस वीडियो अगर आप पसंद करते हो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना नहीं भूलना। थैंक यू।